स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, फॉर्मूलेज देखे थे, कोशेंट रिलेशनशिप, स्क्वायर रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हमने देखा था। और उन्हीं फॉर्मूलेज पे ये सारे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 के बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब इसमें आपको पता ही है कि मैं LHS यहाँ पे लेने वाला हूं। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और ये मल्टीप्लाई होगा इधर तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। आई होप आपको मालूम होगा एलसीएम लेना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल। तो 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो लो भैया, आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। इतना ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट है आपका, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा करते हैं कि किसी एक साइड को ही चूज करेंगे और उस साइड को चूज करने के बाद इसको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू होगी बट विथ अपोजिट साइन। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। तो लो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा, ये तो ऐसे ही रह गया। लेकिन नीचे क्या हुआ कि नीचे 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दोनों मिल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गए कि नहीं हो गए। अगेन अभी पीछे देखा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये हो गया आपका कॉस थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आ गया ना आपका LHS इक्वल किसके, RHS के। ऐसे ही फॉर्मूले याद ऐसे नहीं होंगे, याद बस प्रैक्टिस से होंगे। आप जितने क्वेश्चन आप लगाते जाएंगे, एक बार पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लो, उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे भी LCM का आप समझ सकते हो, LHS यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं। यहाँ पे LCM का मतलब होगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, और इधर ये दोनों आपस में। यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से। साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 टाइम्स, यानी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉपी कर देंगे, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओपन करो, 1 का स्क्वायर साथ में कॉस का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अपॉन में क्या है यहाँ पे आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। चलो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कंबाइन हुआ और 1 बनेगा, साथ ही साथ अलग से भी यहाँ पे एक 1 है। अब प्लस 2 कॉस थीटा, होल अपॉन में क्या है आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या कुछ हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन लिया, यहाँ आया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2 अपॉन में साइन थीटा। एक्चुअल में जो रेसिप्रोकल में अगर साइन थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। 2 ऐसे ही रहेगा, रेसिप्रोकल में साइन थीटा क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा।
मेन क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, जैसे एज यूजुअल हम किसी भी वेरिएबल का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अगेन, और एक 1 ऑलरेडी था, तो 2 आ गया, 2 प्लस 2 कॉस, तो 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस आया, 1 प्लस कॉस ऑलरेडी डिनोमिनेटर में साथ ही साथ चल रहा था, कैंसिल आउट किया, 2 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, आपको शो करना है कि ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, कैसे शो करोगे, तो चलो देखते हैं, किसी एक को एलएचएस को यहां पे हम पिक करते हैं। एक स्टेप ऑलरेडी ये है, एक स्टेप, तो इसीलिए मैं अगला स्टेप हमेशा नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं। बात करें अगर यहां पे, तो साइन ए माइनस कॉस ए है, साइन ए प्लस कॉस ए है, तो यहां दोनों को मल्टीप्लाई होने दो। एक बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 पार्ट में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टेप हो जाएगा बस। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, और प्लस वाला प्लस वाले के साथ, माइनस वाला माइनस वाले के साथ, यानी दोनों का होल स्क्वायर ओपन होगा। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 साइन ए कॉस ए यहाँ पॉजिटिव है, 2 साइन ए कॉस ए यहाँ निगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कंबाइन होके 1, और ये भी कंबाइन होके 1, 1 प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये इक्वल हो गया अपॉन में 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के। अभी ये वैल्यू ना तुम्हारे इंटरमीडिएरी वाले की इक्वल हो गई, हुई कि नहीं हुई? 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको इक्वल करना उसके भी। साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए की जगह पे, यहां पे इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ऑलरेडी एक कॉस स्क्वायर ए पहले से भी है, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। कितना इजी था, देखो सब एक दूसरे के इक्वल हो गया, और यही प्रूफ करना था आपको। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, इसमें क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इक्वल प्रूफ करना है इसको tan थीटा के। जैसे आपने ए क्यूब बी क्यूब कॉमन लेना, फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन, ये सारे चैप्टर्स बचपन से पढ़ते आप आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको भी पढ़ते रहना है बस, और कुछ भी इसके अंदर स्पेशल नहीं है। साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये का कितना है, कॉस क्यूब थीटा माइनस इतना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये तो तुम्हारा tan थीटा हो ही गया, इसको सेपरेट कर लो। यहां पे क्या हो रहा है, 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किसकी जगह पे प्लेस कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, 1 की जगह पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां पे कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पे भी क्या होगा, ब्रैकेट एक और है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिनोमिनेटर की बात हो रही है। ये तो अब लिख ही देते हैं इसको tan थीटा, और यही बचा रह जाना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में तो यही बचा। नीचे क्या हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में तो ये है, प्रूफ करना था कि यहीं तक हमको रुक जाना था। ये ऊपर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कितना बचा, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां दो बार है, एक बार माइनस हो गया तो ये बचा, और ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के, है ना, सिंपल। अभी जब तक हम सॉल्व करते रहेंगे, मेरे साथ आप सॉल्व करते रहेंगे, सिंपल लगेगा, बाद में आपको खुद से टिपिकल लगने लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगना चाहिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ये आसान लगेगा। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लेंगे, और tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पढ़ा है हमने, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, प्लस में यहां कितना है, साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। LHS कैरी कर रहे हैं, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, दोनों का देखो यहाँ पे तो साइन जो है डिफरेंट है, बिल्कुल कैसा है, डिफरेंट है। तो ये जो आपका नीचे कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, ये होल अपॉन है, ठीक है, ये कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में ये क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पे कितना है, साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, यहां पे कॉस माइनस साइन है, यहां पे साइन माइनस कॉस है, तो इसमें से माइनस साइन निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस, सॉरी अब ये उल्टा हो गया ना, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कैसे हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। 1 अपॉन में मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था तुम्हारे पास, तो 1 अपॉन में इसको माइनस कॉमन लेके हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों नहीं लिख सकते, बताओ। माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस साइन, यानी माइनस कॉस प्लस साइन हो जाएगा वही फॉर्म, और यही माइनस यहां वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, वहीं से ये आया है। अब दोनों के लिए एलसीएम तो सेम हो गया, आ गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर ये दोनों कंबाइन हो गए, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, दोनों कंबाइन हो गए। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, ए माइनस बी। पहले तो अब तो ये समझ चुके हो, इसकी जरूरत तो आपको है नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, वैल्यू आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और एक्चुअल में क्या है, यही हमें लाना था। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। सारे क्वेश्चन सिंपल है बस यहाँ पे वैल्यूज साइन कॉस के अकॉर्डिंग दे दिया है। बाकी तो ऐसे ही वेरिएबल के लिए भी अगर हम कोई फ्रैक्शन सॉल्व करते तो भी इसी तरह से करते। नेक्स्ट है अब यहाँ पे प्रूव दैट tan a प्लस tan b अपॉन में cot a cot b इज इक्वल टू tan a इंटू tan b। यहाँ पे जो cot a प्लस cot b है, यहाँ पे प्लस का साइन होगा मिडिल में, देख लेना अपनी बुक में। अच्छा, इसको ही कॉपी डाउन करते हैं, tan a प्लस tan b। cot a क्या होता है, cot a आपका होता है 1 बाई tan a प्लस 1 बाई tan b। कॉट क्या होता है, कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो कॉट की जगह पे tan का रेसिप्रोकल लिख दिया, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, tan a प्लस tan b। अच्छा, यहां एलसीएम क्या हो जाएगा, tan a tan b मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, tan a इंटू tan b। tan b मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आएगा tan b, और tan a मल्टीप्लाई होगा इससे तो आएगा आपका tan a। अच्छा, इसको अगर हम सिंपल वे में लिखे तो कैसे लिखेंगे बताओ, इनटू हो जाएगा tan a tan b ऊपर और tan b प्लस tan a नीचे। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा सी लगता है मुझे कि तबीयत खराब है। ये tan a प्लस b, tan b प्लस tan a, ये दोनों सेम ही वैल्यू तो है। और आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा tan a प्लस tan b। LHS is equal to RHS, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा दिया रहे, सबसे पहले रैशनलाइज करो। तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इनटू किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 माइनस साइन थीटा और इधर भी 1 माइनस साइन थीटा का। अच्छा, ये अंडर रूट में भी है, ये भी याद रखने की चीज है। ये 2 बार हो गया तो 1 माइनस साइन थीटा पे होल स्क्वायर लग सकता है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये तो पहले ही स्टेप में स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1 माइनस, या फिर अभी रहने दो, कोई नहीं अभी रहने दो, 1 माइनस साइन थीटा पे होल स्क्वायर रहने देते हैं, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप देखो तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, तो रिमूव करेंगे ब्रैकेट, सॉरी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आंसर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप खुद देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा, और यही आपका RHS था, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन।
वन प्लस कॉस अपॉन में वन माइनस कॉस दिया है और इसको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है आपको, रैशनलाइजेशन। तो वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। रैशनलाइजेशन अंडर रूट तो है नहीं यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए, लेकिन जैसे रैशनलाइजेशन में आप करते हो बिल्कुल वही स्टेप आपको यहाँ अपनाना है। इनटू किससे मल्टीप्लाइंग करेंगे, वन प्लस कॉस थीटा और ऊपर भी वन प्लस कॉस थीटा। सेम वैल्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया आपका वन प्लस कॉस थीटा दो बार होल स्क्वायर और नीचे आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे सब फॉर्मूले याद हो रहे होंगे, आई होप सो। नहीं तो अभी क्वेश्चंस बहुत बचे हैं एक्सरसाइज में, 31 क्वेश्चन है, तब तो याद ही हो जाएंगे पूरे। अब ये वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दोनों पे ही स्क्वायर है तो मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर ही वन बाई साइन थीटा को हमने अलग लिख लिया, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हमने अलग लिख लिया। वन बाई साइन थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा का। और कॉस बाई साइन किसका है, कॉट थीटा का, क्योंकि साइन बाई कॉस किसका होता है, आपका उसका टैन थीटा का। यही तो है आपका LHS जो कि इक्वल है किसके, RHS के। RHS में यही चीज दी हुई थी प्रूफ करने के लिए। चलो कुछ और एग्जांपल्स बचे हुए हैं वो भी करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, यहां पे ना बुक में आप देखोगे तो उसने क्या किया है कि इस वैल्यू को भी वो इस साइड लेता आया है, इस वैल्यू को भी इस साइड लेता आया है और उधर वन माइनस का वन बाई साइन है उसको पुश करके उधर प्लस में कर दिया है, यानी टू अपॉन में साइन है। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे RHS और LHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि दोनों को सॉल्व करना होगा, तो किसी एक बार आपको सारे सवालों से गुजरना है और इसीलिए कभी भी मैं मना करता हूं शॉर्ट वीडियो मत देखा करो। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कभी पूरा चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, तुम्हें इवन एग्जाम्पल के बाद भी लगेगा ये। अब इसमें हम लोग इसको सेपरेट करने वाले हैं, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन में कॉसेक का मतलब क्या होता है, वन बाई साइन। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉट किसका होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए का। माइनस वन अपॉन में क्या लिखेंगे, इधर साइन ए लिखेंगे। यहां पे वन होल अपॉन में यहां वन माइनस कॉस ए आ गया और नीचे आ गया आपका साइन ए। इधर क्या है, वन माइनस साइन ए। ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए माइनस वन बाई साइन ए, वन बाई साइन ए। अच्छा इधर क्या हो रहा है, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस ए। एलसीएम है और कुछ भी अलग से मैंने नहीं किया, क्या है, सिर्फ एलसीएम। वन माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई क्या हुआ, साइन ए। अच्छा इसके बाद ये साइन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए के लिए लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहां पे है वन माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है, वन माइनस कॉस ए इनटू साइन ए। अभी देखो ध्यान से, इसी में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में दो चीजें छुपी हुई हैं, अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं। देखो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए माइनस वन माइनस कॉस ए अपॉन में वन माइनस
कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों के पास माइनस कॉमन है, माइनस वाला मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस ए। जैसे ही माइनस वाला मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और माइनस 1 बचा, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साइन ए से। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये 1 पॉजिटिव का निगेटिव का कैंसिल, क्या आया वैल्यू आपके पास, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉट ए के। यानी आपका एलएचएस किसके इक्वल आ गया, कॉट ए के इक्वल आ गया। अब एलएचएस के बाद इधर भी देख लेते हैं आरएचएस की तरफ, इसको भी सेम पैटर्न पे करेंगे। तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस 1 अपॉन में 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए। एज इट इज जैसे ये चल रहा था, बस ये आगे ही पीछे तो है, इधर माइनस है उधर प्लस है और इधर पहले है 1 बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। अगेन इधर भी वही सारा सीन चलेगा, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए, और एलसीएम हुआ साइन ए 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस इधर मल्टीप्लाई साइन से साइन, साइन स्क्वायर, और दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर की जगह पे अगेन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह पे अगेन लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अच्छा इसको भी मैं ब्रेक कर ही देता हूं, 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में साइन ए 1 प्लस कॉस ए। चलो यहां पे अब प्लस वाला कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस ए मैं यहां पे कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस कॉस ए मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1, देखो 1 यहां पे और माइनस 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में क्या कुछ है, साइन ए है और 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कॉस ए बाई साइन ए एंड इट इज इक्वल टू कॉट ए। हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, और ये भी कॉट ए आ रहा है वो भी कॉट ए आ रहा है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, उसने इंटरचेंज कर दिया है आपकी बुक में, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर ओपन करो, साइन थीटा इधर ही एलएचएस वाला ले रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कुछ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। इसके अलावा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब यहां पे एक रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप मैंने बताया था, जैसे 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में साइन थीटा इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। तो रेसिप्रोकल वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाते हैं, तो साइन कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इनकी भी वैल्यू आ जाएगी 1। इसके अलावा एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर दोनों की वैल्यू साथ में मिला के लिख दिया 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 लिख दिया। इसके बाद ये वैल्यू प्लस 2 आ गई, ये वैल्यू 2 cos 2 से क्या आ गई 2 आ गई, प्लस बचा क्या मेरे पास cos सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यही बचा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साथ में लेके 1, 2 cos सेक 1 हो जाएगा, यहां पे भी साइन कॉस सेक क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 जा 2, वहां भी 2 1 जा 2, तो 2 और 2 ला दिए। यहां हम लिख रहे हैं 5 प्लस, एक्चुअल में ये क्या होता है ये क्या होता है, दोनों फॉर्मूले पिक करो। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू आ गई 5 1 6 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है एक ये भी है। अभी यहां पे क्या है, अच्छा तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, किसी एक को पिक करते हैं, जैसे कि हम यहां लेने जा रहे हैं इसको। अब यहां लिखा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अभी पीछे एक फॉर्मूला देखा आपने, फॉर्मूला लर्न करो यार। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में कितना है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगेन यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको पहले ऐसे लिख लो, लो इस तरह से लिख सकते हैं, लिख दिया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है हमको, प्लस वाला कॉमन लेना है। दिख रहा है ये प्लस वाला, दोनों जगह पे कॉमन लेते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही तुमने इसको कॉमन लेके बाहर किया तो यहाँ पे बचा 1, और प्लस वाला जा चुका, बचा माइनस वाला यानी माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस tan थीटा। होल अपॉन में क्या कुछ आ रहा है यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एक ही चीज है, देख लो गौर से। क्या आया आपके पास tan थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस साइन बाई कॉस के इक्वल लिखना है, चलो चेंज कर लो इसको। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस होता है ना, यहाँ पे तो एक इक्वलिटी प्रूफ हो गई, और प्लस ये क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और यही इक्वल होगा किसके साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा के। यानी देखो सब एक दूसरे के इक्वल, पहला वाला किसके इक्वल tan थीटा प्लस सेक थीटा के, और tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा के, हेंस प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया। अभी यहां पे देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, तो प्रूफ दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां पे सबसे पहले तो है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, स्क्वायरिंग वी गेट स्क्वायरिंग वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos साइन
इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, वहां पे भी क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले रिलेशनशिप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को भी इधर ही भेज देते हैं और यहां क्या लिख देते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अभी भी इसको उस साइड करना है तो यहां लिखो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 आपको गिवन था, स्क्वायरिंग करने के बाद ये रिलेशनशिप हमने फाइंड किया है, देख ही सकते हो एकदम नॉर्मल है। तो डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, यानी कि यहां ऊपर में लिखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन में क्या लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये यहां पे इस साइड में क्या डिवाइड हो रहा है, √2 कॉस, √2 कॉस थीटा। सॉरी, अभी यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कैंसिल आउट, कॉस से कॉस भी कैंसिल आउट और √2 से 2 जाएगा √2 टाइम्स में, यानी इधर क्या आ गया आपके पास, √2 और बचा क्या है, साइन थीटा। क्या कुछ है देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। आई होप हमको यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7th नंबर क्वेश्चन में है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ √mn। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √mn की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो mn तो चाहिए ही आपको। mn की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे m इंटू एन कर लो। m इंटू एन करोगे तो m की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू किसकी हुई, m की। मल्टीप्लाई करना है n के साथ, n की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा, ये हुआ कंबाइन होके mn और ये कंबाइन होके क्या हो रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस में माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। 1 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये स्क्वायर इधर जाके रूट लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि √mn की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 8th। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। इस क्वेश्चन में पहले एक साइड क्या करो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करो। m का स्क्वायर यानी किसकी बात हो रही है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसके स्क्वायर की बात हो रही है, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज भी लेंदी है, वीडियोस भी लेंदी होते जाते हैं, इसलिए बिना बातचीत और एंटरटेनमेंट के हम लोग
लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यही बेसिक रीजन है। यहाँ पे क्या हुआ आपका tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हुआ sin स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 tan थीटा और साथ ही साथ sin थीटा, फिर माइनस का सिंबल लगेगा, है ना। और माइनस का सिंबल लगने के बाद ब्रैकेट पुट करो और लिखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा। क्या कुछ आएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। आई थिंक पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यू। और इधर क्या आ गया तुम्हारे पास 4 tan थीटा sin थीटा, ये वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। ओके ओके, 4 रूट mn की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, किसकी वैल्यू 4 रूट mn की, 4 रूट mn इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट में m और n मल्टीप्लाई करो किसका tan थीटा प्लस sin थीटा का, किसके साथ tan थीटा माइनस sin थीटा के साथ। 4 तो लिखा ही हुआ है बाहर, और ये tan थीटा प्लस sin थीटा कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 4 अंडर रूट में sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तुमने, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही तो जा रहे हैं ना, चलते जाते हैं, मंजिल तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया और 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। अभी साइन स्क्वायर थीटा का साइन बाहर निकाल लो, 4 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस थीटा तो निकल सकता है लेकिन वो नहीं निकल पाएगा, तो 4 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की, अपॉन में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या कुछ आ गया आपके पास 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही आ रहा है। साइन थीटा तो चाहिए ही था, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। और यहां पे देखिए आप ध्यान से, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट 4mn की, 4 रूट mn की, 4 रूट mn और m स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर दोनों की वैल्यू 4 tan थीटा sin थीटा, 4 tan थीटा sin थीटा। तो देयरफॉर इसको ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m और n। ठीक है, ये ऐसे ना अब धीरे धीरे ना कॉम्प्लिकेशन ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बेसिक से सॉल्व करना शुरू करो। अब इसमें भी डरो मत, लगातार एकदम बिल्कुल आंसर एक बार में इसमें आ जाएगा। कह रहा है x की वैल्यू है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, y की वैल्यू है a sin थीटा प्लस b cos थीटा,
बताओ मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। नॉर्मली अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ये एक्स की वैल्यू है, एक्स पे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर। ये हुआ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये हुआ वाई स्क्वायर का वैल्यू। किसी एक को ही तो हम लेके सॉल्व करते हैं ना, कैरी करते हैं। स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अच्छा, फिर इधर माइनस का साइन है तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस कहां से आ गया भाई, यहां प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं भूल गया था, प्लस है बीच में, तो डायरेक्टली ओपन करते हैं। फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। ध्यान से देखो एकदम, ये वैल्यू कंबाइन होके ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज इक्वल हैं, कट हो गई। अब ए स्क्वायर वाले को एक साथ लिखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो बची हुई वैल्यूज हैं उसको हमने लिख दिया, ए स्क्वायर को एक साथ, बी स्क्वायर को एक साथ। ए स्क्वायर कॉमन किया तो ब्रैकेट में आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर को कॉमन किया तो मेरे पास वैल्यू आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आया आंसर? जिनको नहीं आया वो क्या देख रहे हो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 बी स्क्वायर, और यहां पे भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आ गया ना तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज अब शुरू होने वाला है इसके बाद। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स थे हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।